वैसे मेरे नबी का संगे दर चमकता है। सियाह रातों में जैसे कमर चमकता है, वैसे मेरे नबी का संगे दर चमकता है। चूम ले जो एक बार मोहब्बत से उनकी चौखट को, चूम ले जो एक बार मोहब्बत से उनकी चौखट को, ये मेरा दावा है कि वो जिंदगी भर चमकता है। नेताओं की चौखट नहीं, इस पार्टी उस पार्टी की चौखट नहीं, वो एक ही चौखट है जिसके बारे में इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर कहीं अब्र रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। तो हजरात गिरामी ये बात याद रखें कि मांगना भी अल्लाह से वही है जो अल्लाह को पसंद है। जो तुम्हें पसंद, जो दुनिया को पसंद, इसे मांगोगे तो मिट जाओगे, जो मांगोगे वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो अल्लाह से वो मांगोगे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद है, तो जमाने की कुर्सियां खत्म हो सकती हैं, इख्तिदार जा सकता है, दुनिया की हुकूमतें मिट सकती है, लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला देता है, जो चमक उसके दर से मिलती है, जो चमक उसकी बारगाह से मिलती है, तो आज तक जिन्हें मिली है वो मिटे नहीं है। देख लो ख्वाजाए हिंदुस्तान को 800 साल का अरसा हो चुका है, लेकर के जयचंद और पृथ्वीराज पिथौरा राय से लेकर के अब तक के सारे बादशाह राजा मिट गए हैं, लेकिन आज तक उसका दर न मिटा है। और गौसे आजम को दुनिया ने जाना है कि 4वीं सदी हिजरी में पैदा होने वाला वो कस्बे जीलान का बेटा हजरत सैयदना गौसे आजम उस जमाने से लेकर के आज तक जिंदा है। इसलिए कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर कहीं अब्र रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने। ये सब उसी का दिया हुआ है जो आज तक चमक रहा है। लेकिन हजरात गिरामी समझने की चीज ये है कि आखिर वो है क्या चीज चमकने वाली। आज के लोग चमक मांग रहे हैं, मेरा घर चमक जाए, मेरी गाड़ी बढ़िया हो जाए, मेरे बेहतरीन कपड़े हो जाए ब्रांडेड, इस कंपनी के उस कंपनी के से जब इन्हें पहनोगे, ये चीजें मेयार रखोगे अपने चमकने का, तो चंद दिनों बाद मिट जाओगे। लेकिन अगर मेयार वो रखोगे जो गौसे आजम का था, कि जो बादशाहों के दरबार में भी सादे कपड़ों में जाते थे, लेकिन मस्जिद जाते थे तो नए कपड़े पहनकर जाया करते थे। किसी ने पूछा था क्या गौसे आजम तुम्हारा तरीका सबसे अलग और जुदा है? तो गौसे आजम ने फरमाया था, हाँ हाँ सुनो, दुनिया के लोग बादशाहों के दरबारों में कपड़े अच्छे पहन के जाते हैं, अब्दुल कादिर खुदा के दरबार में अच्छे कपड़े पहन करके जाता है, इसलिए कि वो तो दुनिया के बादशाह हैं और मेरा रब अहकमुल हाकिमीन है जो बादशाहों का भी बात। तो इसलिए किसकी बारगाह में जाना है? अल्लाह की बारगाह में जाना, इज्जत के साथ जाना, क्योंकि इज्जतें वहां मिलती हैं, इज्जतें वहां मिलती हैं। तुम सोचते हो सूट बूट पहन के जाते हो, अच्छे वाले कपड़े पहन के, वलीमा है किसी और का, है वलीमा है किसी और का, शादी है किसी और की, लेकिन ये पूरा दूल्हा बन करके जा रहा है, सारे अच्छे कपड़े पहनकर, और मस्जिद में जा रहे हैं तो टोपी नहीं, मस्जिद में जा रहे हैं तो हमारे पास वो तमाम चीजें नहीं है जो कम से कम शरीयत के दायरे में हो। चेहरे पे दाढ़ी तो है नहीं जो परमानेंट होना चाहिए, है ही नहीं। बच्ची कुची जो पहचान थोड़ी बहुत थी वो टोपी से हो जाती थी, वो भी गायब। आज देखे तमाम कौमें अपनी पहचानों को बरकरार रखे हुए हैं, अगरचे कपड़ों के रंगों से रखे हुए हैं, लेकिन आज का मुसलमान है कि जो अपनी पहचान को बरकरार नहीं रख पा रहा है, और इसलिए इज्जत नहीं मिल रही है। याद रखें, जमीन पर इज्जत उन्हें ही मिलती है जो नेकी को कबूल करते हैं। वो कुरान की आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूर, अल्लाह फरमाता है
कि हमने ज़बूर में लिख दिया अन्नल अर्द यरिसु इबादी अस्सालिहून, बेशक जमीन इसके वारिस हमारे नेक बंदे ही हैं। जमीन के वारिस अल्लाह के नेक बंदे हुए हर दौर में, यानी जमीन का पूरा इंतजाम इंसराम अल्लाह के नेक बंदों को दिया जाता है। आज जितने भी अल्लाह के वली हैं जिनका आप चर्चा सुन रहे हो, इनके दरवाजों पर, इनके दरों पर भीड़ें लगी हुई हैं, तो वो इसीलिए लगे हुए कि इनके जरिए से अल्लाह ताला सारी मखलूक को अता फरमाता है, चाहे जिस वली के दर पे चले जाए। सरकार सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला जिनकी मजलिस में हम और आप बैठे हैं, इनका 470 हिजरी में आप पैदा हुए। वो औलियाए किराम में से हैं कि जिनको इमाम तरीकत कहा जाता है। अपने जमाने से लेकर के आज तक जितने भी औलियाए किराम हुए हैं और आ रहे हैं और कयामत तक आते रहेंगे, वह गौसे आजम का जिक्र करते मिलेंगे। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अल्लाह के वो अजीम बंदों में से हैं जिनको अल्लाह ताला ने जमीन का वारिस बनाया। जमीन का वारिस बनाने का मतलब हम और आप तो 2-4 टुकड़ों के वारिस अगर जाहिरी तौर पर खालिस माना, यहां ये वारिस का माना नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने इस जमीन की जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि गौसे पाक की बातों से, उनके अखवाल से इस बात का पता चलता है, अपने मकाम को खुद बयान करते हैं। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला कि जमाना भी आकर मुझे सलाम करता है, महीने भी आकर के मुझे खबर देते हैं, साल भी आकर के मुझे बताते हैं, सूरज और चांद मुझे आकर के खबरें बताते हैं कि इस साल में, इस वक्त में क्या होने वाला। ये गौसे आजम को अल्लाह ने मकाम अता फरमाया। सरकार गौसे पाक को अल्लाह ताला ने जिन्नातों इंसानों का सरदार बनाया। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की अजमत ये कि आपने कब्रिस्तान में जाकर के मुर्दों को जिंदा किया है। सरकार गौसे पाक की करामतें हम बहुत सुनते हैं, लेकिन बताना चाहता हूं कि गौसे पाक रदी अल्लाह ताला है कौन। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की जिंदगी है क्या। मुख्तसर वक्त में उनकी पूरी सीरत मुबारका पर रोशनी नहीं डाली जा सकती, लेकिन हर चीज के कुछ खुसूसी गोशे होते हैं। उन्हीं के गोशों में से एक खास गोशा सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की अमली जिंदगी का है। क्या आपकी अमली जिंदगी कैसी हुई है। आज गौसे पाक की करामतों को जानने के साथ साथ गौसे पाक के अमल को जानने की जरूरत है, और वो क्या है कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने जो ही आपने होश संभाला तो आपकी वालिदाए माजिदा ने आपको कस्बे जीलान से बगदाद शरीफ पढ़ने के लिए भेजा। 18 साल की उम्र शरीफ ही। सबसे पहला सच का वाकिया आप ही का बयान किया जाता है वलियों में कि वो वाकिया जिसकी बुनियाद पर अपने जमाने के मशहूर जमाना डाकुओं ने तौबा कर ली थी और सच्चे मुसलमान हो गए थे। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने 18 साल की उम्र से इल्म हासिल किया, अपने हाथों हासिल किया। तमाम उलूम मुतदाबिला जितने भी उलूम थे सब पर आपने उबूर हासिल किया, और फरमाते कि अल्लाह ताला ने फिर इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया कि आपके जमाने में कोई आलिम ऐसा ना बचा जिसने आपको अपना बड़ा ना माना हो। हदीस में, फिका में अल्लाह ने आपको कमाल अता फरमाया। सरकार गौसे पाक का एक मदरसा था जिसका नाम मदरसा कादरिया था। ये बात याद रखें, आजकल बहुत से लोग पीरी की बातें करते हैं, पीरी मुरीदी की बातें करते हैं। वो मुरीदों की मैं बात नहीं कर रहा कि जो लोग वाकई तौर पर अपने पीरो मुर्शिद की तालीम पर अमल करते हैं, लेकिन उनको समझना होगा कि जो पीरों की बात करते हैं लेकिन पीराने पीर की नहीं करते। पीराने पीर गौसे आदम दस्तगीर जो सारे पीरों के पीर हैं। आजकल एक रास्ता ये भी निकाला गया कि मौलवी अलग है, पीर अलग है, फकीर अलग है। ये बात जहन में रखे, जो ये कहता है कि फकीरी अलग है और पीरी अलग है तो उसने अभी तक, और मौलवियत अलग है, उसने अभी तक दीन को समझा नहीं है, शरीयत और तरीकत को जाना नहीं है। क्योंकि जो सबसे बड़े पीर हैं, जो सारे पीरों के पीर हैं, उन्होंने खुद भी मदरसे में पढ़ा
और हैरत करके उनके बेटे हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाते हैं, मेरे वालिद बुजुर्गवार ने मदरसा कादरिया के अंदर 35 साल तक दीन की तालीम का इल्म दिया, फिक़ह को पढ़ाया, हदीस को पढ़ाया, कुरान को पढ़ाया, कुरान की तफसीर को पढ़ाया। और फरमाते 33 साल तक गौसे आज़म ने मसनद इफ्ता पर बैठ करके हर दिन फतवा दिया। ये कौन कर सकता है? ये लोग जो आजकल बंटवारे करते हैं उनको समझने की जरूरत है। जो सारे पीरों के पीर हैं वो आलिम है, मुफ्ती है, फकीह है, मुहद्दिस है, मुहक्किक है, वो गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, सरकार गौसे पाक। और अब सुने उनका जो अमली काम है, जो करामतें तो आपने बहुत सी सुनी है। सरकार गौसे आजम को अल्लाह ने इतनी कुव्वतें बख्शी है। आप फरमाते हैं कि अगर मेरा मुरीद मुझे याद करे, अगर मेरा मुरीद मुझे मशरिक में याद करे तो मैं उसकी मदद मशरिक में कर दूंगा। मेरा मुरीद मुझे मगरिब में याद करे तो मैं उसकी मदद मगरिब में कर दूंगा। शिमाल में करे तो शिमाल में करूंगा, जुनूब में करे तो जुनूब में करूंगा। ऐसे वाकयात आपके मौजूद हैं। क़लाइदुल जवाहिर जैसी मशहूर किताबों में भरे पड़े आपकी करामात के ताल्लुक से ऐसे वाकयात। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने बगदाद में रह करके अपने मुरीदों की मदद कई सौ किलोमीटर दूर रह करके की है। बताना यह है कि जो दिल से याद करता उनकी मदद होती है, लेकिन जो दिल से नहीं, बस खाली दिखावे के लिए, तो याद रखे दिखावे वालों को ना दुनिया में कुछ मिलता है ना आखिरत में कुछ मिलना है। इसलिए बताना यह है जो भी कुछ करना है वो दिल से करना है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला की मुख्तसर सीरत को मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत जल्द अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला 470 हिजरी में पैदा हुए। 18 साल की उम्र शरीफ बगदाद शरीफ में आ गए, उलूम को हासिल किया और उसके बाद मुजाहिदात का सिलसिला शुरू हुआ। कितने साल तक मुजाहिदे किए? इशा के वुजू से फजर की नमाज गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने एक रिवायत के मुताबिक 40 साल तक, एक रिवायत के मुताबिक 25 साल तक गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इशा से लेकर के फजर तक सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह की इबादत में गुजारा है। इतने मुजाहिदात की 25 साल तक सहराओं में गौसे पाक रहे। एक साल ऐसा गुजरा कि जिसमें आपने कोई रोटी नहीं खाई, चावल नहीं खाए, कोई और ग़िज़ा नहीं खाई, खाली आपने जंगली फलों पर और पत्तों पर गुजारा किया है। वो गौसे पाक है। और कुरान करीम की तिलावत कितनी करते थे। आज उनका मानने वाला सिर्फ एक डेग बिरयानी की बनवा करके समझता है 11वीं कर दी तो सब पर एहसान, महल्ले वालों पर भी एहसान, रिश्तेदारों पर भी एहसान। समझे कहने गौसे पाक भी खुश, महल्ला भी खुश, मैं भी खुश। न नमाज का पता है, न कुरान का पता है, कुरान पढ़ता नहीं, न पढ़वाता है। सुनो गौसे पाक कितना कुरान पढ़ते थे। आपके बारे में आता इतना कुरान गौसे पाक पढ़ते थे, क्योंकि कुरान से भी मुताल्लिक आज की मजलिस है। सुनो मेरे भाइयों, गौसे पाक इतना कुरान पढ़ते थे। आपकी सीरत में सीरत निगारों ने लिखा है कि गौसे पाक रात को एक पैर पर खड़े होकर के कुरान अलहम्दो से शुरू करते थे और सुबह को अलहम्दो से पढ़ने के बाद वन्नास पर पूरा कुरान मुकम्मल एक टांग पर खड़े होकर के कुरान खत्म किया करते थे। और शौक, आजकल के शौक कैसे हैं, ये लिया मोबाइल तो इधर से सेल्फी, ये लिया मोबाइल तो इधर से सेल्फी, ये शौक है आज के मुसलमान का। गौसे पाक का शौक सुनो, जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर गौसे पाक चढ़ रहे थे। जामे मस्जिद, हमारे आजकल जामे मस्जिद की ऊंची सीढ़ियों पर खड़े चढ़ते हैं, जैसे हमारी शेखाने की आलीशान मस्जिद मखदूम जहानिया, इसमें जाते हैं तो सीढ़ियों पर जाकर सेल्फी लेते हैं। मुझे एक तस्वुर के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ। गौसे पाक की सीरत में लिखा है, एक मरतबा जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, दिल में ख्याल आया कि इतनी ऊंची सीढ़ियां हैं, इन पर चढ़ते हुए क्यों ना कुछ बुलंदी का काम किया जाए। एक सीढ़ी पर खड़े होते हैं तो कुरान का पारा पढ़ देते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी पर खड़े होते हैं तो कुरान का पारा पढ़ देते हैं। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अल्लाह का कुरान मुकम्मल फरमा देते हैं।
आज हमारा हाल ये कि हम सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वीडियो बनाते हैं, फोटो खींचते हैं। भाई तो कहां हम है कहां वो है, ये जमीन है वो आसमां है, ये वो कर रहे हैं जो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। गौसे पाक ने वो किया है जो अल्लाह को भी पसंद, अल्लाह के रसूल को भी पसंद है। तो काम कौन सा करना है? जब गौसे पाक को मान रहे हो तो गौसे पाक की भी मानोगे, तो काम वही करोगे जो गौसे पाक को पसंद है। तो कुरान को पढ़ना है, कुरान से मोहब्बत करना है, कुरान को याद रखना है, कुरान से ताल्लुक पैदा करना है। लेकिन खाली पढ़ना काफी नहीं है, पढ़ने के साथ साथ समझना भी जरूरी है, क्योंकि कुरान में ही लिखा हुआ है तुम कैसे दीनदार बनोगे, मुकम्मल मुसलमान कैसे बनोगे। अभी अधूरे हो, पूरे कैसे बनोगे? वो जब इस कुरान को पढ़ोगे और समझोगे, अपने उलमा से कुरान को सीखोगे, पढ़ोगे, समझोगे। इसलिए कि कुरान को पढ़ने के साथ साथ कुरान को समझने का भी हुक्म दिया गया है। खाली पढ़ लेना कमाल नहीं है, बल्कि पढ़ने के साथ साथ कुरान को समझना, क्योंकि जो समझता है वही अमल करता है, और जो अमल करता है वही जन्नत का हकदार है। तो कुरान को पढ़ोगे और कुरान को समझोगे भी। तो गौसे पाक ने कुरान को पढ़ा भी, कुरान को पढ़ाया भी। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला के बारे में आता है 7 किरात के कारी थे गौसे पाक, 7 किरात को, और बाकायदा तौर पर आप मदरसे में किरात पढ़ाया करते थे। तो गौसे पाक कारी भी थे, हाफिज भी थे, आलिम भी थे, मुफ्ती भी थे। तो वो सवाल खत्म हो गया जो आजकल के बातें करते फिरते कि फकीरी अलग है और मौलवी क्या जाने फकीरी के राज। हाँ, मौलवी क्यों नहीं जानेंगे? जिसने बेचारे ने 7 साल 10 साल तक पूरे मदरसे में गुजार दिए, उसे यही नहीं पता है कि फकीरी क्या है। याद रखें हजरात गिरामी, मैं बात ही नहीं कह रहा, ऐसे बहुत से बुजुर्गों के वाकया जो खालिस मौलवी है और जो बुजुर्गों को नहीं मानता वो वाकई फकीरी को नहीं जानता। लेकिन जो अपने दीन को जानता है और बुजुर्गों का अदब करना जानता है, उससे बड़ा कोई जानने वाला है ही नहीं, क्योंकि दीन को जिसने समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। इसलिए हज़रात गिरामी ये बात जानना भी जरूरी है और अमल करना भी जरूरी है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर भी किया करते थे, मदरसे में पढ़ाते भी थे। आपके बारे में आता, जब आपने मदरसे में हजरत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा था, मदरसे कादरिया, अजीज गिरामी शहजादा बहरुल इरफान हजरत अल्लामा मौलाना बरकात साहब तशरीफ फरमाए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 11वीं शरीफ में सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। कन्नौज से एक अजीम काफिला अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गौसे पाक की बारगाह में पहुंचा। वहां जाकर के वो मदरसा मैंने देखा, हम लोगों ने जो मदरसा कादरिया है जिसके बारे में गौसे पाक ने फरमाया, वो वाकया बड़ा मशहूर है कि गौसे पाक की बारगाह में एक नौजवान पहुंचा जिसने अपने कश्फ के जरिए से देखा कि उसके बाप पर गुनाहों की वजह से अजाब हो रहा था। गौसे पाक की बारगाह में गया और कहने लगा कि मेरे वालिद को मैंने इस हाल में देखा है, दुआ कर दीजिए कि उनकी मग़फ़िरत हो जाए, बख्शिश हो जाए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने उस वक्त फरमाया था, क्या तेरे वालिद ने मेरे मदरसे में पढ़ा? कहा नहीं। कहा मेरे मदरसे में आए? कहा नहीं। कहा मेरे मदरसे के सामने से गुजरे? कहा मुझे नहीं मालूम। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने उस वक्त फरमाया था कि अल्लाह ने मुझसे वादा किया है, जो तेरे मदरसे में पढ़ा, जो तेरे मदरसे में आया या तेरे मदरसे के पास से गुजरा और ईमान पर खात्मा हुआ, तो अल्लाह उसकी बरकत से उसके गुनाहों को माफ फरमा के उसे जन्नती बना देगा। तो इससे इस बात का भी पता चलता है कि मदरसे की भी बहुत बड़ी अहमियत है कि गौसे पाक अपने मदरसे का बहुत फोकस किया करते थे। इसलिए आजकल पूरी एक लॉबी लगी हुई है जो मदारिस से तनफ्फुर पैदा करने पर लगी हुई है। इन्हीं मदारिस से बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सुलहा निकले हैं। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला जिस मदरसे में पढ़ाया करते थे, उस मदरसे को भी अल्हम्दुलिल्लाह गुलामाने बहरुल इरफान ने देखा। और हज़रात गिरामी अर्ज करने का मतलब यह कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने मदरसे के बाद जो दावत और तबलीग का काम किया, खुद फरमाते पहले मैं तकरीर नहीं कर पाता था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि तकरीर करो।
फिर मैंने अर्ज किया कि मैं नहीं कर पाता हूं, तो हजरत मौला अली इसको हुक्म दिया कि इनको करवाओ। फिर आपने मेरे मुंह में अपना लुआब डाला। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि मैं मस्जिद के मिंबर पर खड़ा हुआ और उसके बाद मैंने खिताब किया। फिर आपने खिताब इतना करना शुरू किया, पहले आपकी मजलिस में 2 या 3 लोग हुआ करते थे और फिर उसके बाद में इतनी मजलिस बड़ी, इतनी बड़ी कि मजलिस में लोग इतने ज्यादा हुए कि मस्जिद भर गई। फिर फरमाते हैं कि मस्जिद के बाद फिर हमने ईदगाह में बयान करना शुरू किया तो ईदगाह भी भर गई। फिर फरमाते हैं हमने शहर की जो सबसे बड़ी जगह थी बगदाद की, वहां पर खिताब करना शुरू किया तो वो भी भर गई। फिर फरमाते जब शहर में जगह नहीं बची तो हमने बाहर, शहर से बाहर मैदान में, खुले में हमने तकरीर करना शुरू की। उलमा फरमाते हैं, साहिब क़लाइदुल जवाहिर लिखते हैं कि तकरीबन गौसे पाक की एक मजलिस में 70,000 लोग जमा हुआ करते थे। 400 उलमा कलम दवात लेकर के बैठा करते थे। और जब गौसे पाक की मजलिस होती थी और खत्म होती थी तो 3 या 4 जनाजे उठा करते थे। तकरीर में इतनी तासीर हुआ करती थी कि आपकी तकरीर सुनने के बाद लोगों के इंतकाल हो जाया करते थे। अल्लाह ने ऐसा शर्फ बख्शा था, गौसे पाक की जबान में वो तासीर अता फरमाई थी। गौसे पाक फरमाते कि अल्लाह ताला के करम से मेरे हाथ पर 5000 यहूदी और नसरानियों ने इस्लाम को कबूल किया और 1000 डाकुओं ने, 1000 कज़्ज़ाकों ने मेरे हाथ पर बैत की, तौबा की और सच्चे मुसलमान। हज़रात गिरामी, अर्ज करने का मतलब यह है कि ये गौसे पाक की खिदमत है और कुर्बानियां हैं और उनकी तालीम जो हमें इस बात का दर्स देती है कि पहले हमें आपको अमल के मैदान में उतरना होगा और खुद भी अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करना होगा। और बुजुर्गों को मानने का सही मतलब ये होता है कि बुजुर्गों की भी मानो। मेरी आखिरी बात यही है कि गौसे पाक को भी मानो और गौसे पाक की भी मानो। गौसे पाक को भी मानो और गौसे पाक की भी मानो। यानी सुनते हो, मानोगे कैसे? गौसे पाक का कौल अगर मैं सुना दूं तो बड़ा सख्त है। आपका हुक्म ये है कि बेनमाजी को, जो आजकल कहते हैं गौसे आजम का आशिक, आजकल जितने ज्यादा बेगाने हैं, जितने ज्यादा लापरवाह हैं, वो अपने आप को आशिक कह करके लिखते भी हैं। फेसबुक के अकाउंट पे लिखना आसान है मेरे भाई, लेकिन अमल के मैदान में उतरना मुश्किल काम है। समझे क्या नहीं? जबानी तौर पर कहना बहुत आसान है, लेकिन अमल के मैदान में उतरना ये मुश्किल काम है। लिखना अलग चीज है, बोलना अलग चीज है, लेकिन करके दिखाना अलग चीज है। देख लो, लोग बोलते रहे, कहते रहे, लेकिन एक कन्नौज की धरती के ऊपर एक ऐसा गौसे आजम का सच्चा गुलाम उतरा कि जिसने जुल्मतों को छाट करके कन्नौज शहर के अंदर एक इल्म और इरफान का इदारा कायम करके दुनिया को पैगाम दे दिया कि सच्चा वो है जो जबान से कहता ना हो बल्कि करके दिखाता हो, जिससे दुनिया हुजूर बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक कहा करती है कि जिसकी दम कदम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन और सुन्नत और रूहानियत की वो रूहानियत की फजा हमवार कर दी कि जो यकीनन उसे देख करके गौसे पाक की याद आ जाती। इसके बारे में हदीस में आता है, जिसे देखो तो अल्लाह याद आ जाए। इज़ारू ज़ुकिर अल्लाह, जब अल्लाह के वलियों की पहचान ये होती है जब तुम उसे देखो तो अल्लाह याद आ जाए। तो गौसे पाक का सच्चा मानने वाला वो है जो गौसे पाक के तरीके पर चलता हो, जो गौसे पाक की मानता हो। आखिरी बात जो कह रहा हूं, बड़ी सख्त बात जो गौसे पाक की, मेरी अपनी नहीं है। क्या है? गौसे पाक की आखिरी बात सुन लीजिए मेरी जबान से, वो ये है, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि जो नमाज ना पढ़े, जानबूझ के जो नमाज छोड़े, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन मत करो। जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन मत करो। अल्लाहु अकबर। अब आप सोचे हम कैसे चाहने वाले हैं मेरे भाई। ये डगर बड़ी सख्त है। आजकल बड़ा आसान हो गया है, आजकल लोग समझने लगे बहुत आसान है। और याद रखो, हमें अमल के मैदान में ये सख्त बातें इसलिए कही गई हैं, हदीस में भी साबित है। जिसने हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह मन अकामहा फकत अकामद्दीन, मन तरकहा फकत हदमद्दीन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने नमाज को कायम किया
उसने दीन को कायम कर दिया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने अपने दीन को ढा दिया। ये अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, फकत कफरा आई फाला कफेल कुफ्र, ये बड़ी मशहूर हदीस है, गोया कि उसने काफिर जैसा अमल कर दिया। आज हम कितना इस पर अमल कर रहे हैं मेरे भाई। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि अल्लाह के वली हमारी सिफारिश करेंगे, लेकिन हमें और आपको चाहिए कि ईमान उम्मीद और बीम के दरमियान की चीज है। ईमान डरने का भी और उम्मीद रखने का भी है, इसलिए हमें डरना भी अल्लाह से चाहिए, जरी ना हो जाए। आजकल उल्टा हम कर रहे हैं, नेकी कर रहे हैं थोड़ी, बुराइयां कर रहे हैं ज्यादा, और उन थोड़ी सी नेकियों को करने के बाद हम लोग अपने गुनाहों को भूल जाते हैं। हमें हर चीज में अपने आप को सुधारना होगा। इसलिए याद रखें, अल्लाह ताला ने जब दुनिया का निजाम रखा है, हर चीज में एक जैसा सिस्टम नहीं है, कहीं पर अपोजिट है, कहीं पर पॉजिटिव चीज है, मस्बत और मनफी दोनों तरह की चीजें हैं। जब अल्लाह ताला ने मौसम के अंदर रखा, कभी ठंडा है तो कभी गर्म है, और एक बीच का भी रखा, कभी बारिश है। इसलिए याद रखें, सख्तियां भी है, नरमियां भी है, बिशारतें भी हैं, और तरहीबात भी हैं। हमें दोनों को देख करके चलना होगा। हमें मस्जिदों का नमाजी भी बनना होगा, किरदार का गाजी भी बनना होगा, अखलाक का पैकर भी बनना होगा। लोग हमें देखे, जब बातें करो तो जबान से ऐसी बात करो कि जैसे फूल झड़ रहे हैं, लोगों से ऐसे बोलो। अल्लाह के रसूल की बड़ी मशहूर हदीस है, मुसलमान का इंट्रोडक्शन हमारे नबी ने पेश किया है, मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी। नमाजें जब तुम्हारी कंप्लीट हो जाए, जब तुम्हारे अरकान दीन कंप्लीट हो जाए, तो तुम्हारे ऊपर जरूरी होता है कि तुम्हारा अखलाक भी अच्छा हो, तुम्हारी जबान भी अच्छी हो, तुम्हारा किरदार भी अच्छा हो। गौसे पाक के बारे में सीरत में लिखा है कि जब गौसे पाक बात किया करते थे तो अपने छोटों से भी बड़ी नरमी से बात किया करते थे, बड़ों का एहतराम किया करते थे। किताबों में लिखा है कि गौसे पाक जब रास्ता चलते थे तो बच्चों को सलाम किया करते थे, बड़ों को का एहतराम किया करते थे। हदीस पाक में मुसलमान की डिफिनेशन ये है, मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदी। जो मुसलमान की जबान से और हाथ से मुसलमान महफूज रहे वही मुसलमान है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अल्लाह इसी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।